सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन हम सुनाते हैं आप लोगों को लूका 10 का 38 से लेके 42 तक, जिसमें लिखा गया है मार्था और मरियम के घर यीशु मसीह मार्था और मरियम नामक दो बहनों के घर में जाते हैं और फिर उसके बाद उनके साथ बैठ के उपदेश देते हैं, बातें बताते हैं, जो सत्य की बातें हैं वो बताते हैं और उन्हें जो सारी बातें हैं एक मनुष्य के लिए वो सारी बातों को बताते हैं। और उसके बाद उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि मार्था और मरियम के घर, दो बहनों के घर यीशु मसीह का आते हैं और उनका आगमन होता है। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर जाते हैं और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है उन दो बहनों के पास, क्योंकि उनके घर में बस 3 ही लोग रहते हैं, 2 बहन और 1 भाई। और उनके घर जाके यीशु मसीह वचन का प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं और बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत बातें उन्हें बताते हैं। और इन बातों को मरियम बड़े ही ध्यान से सुनती रहती है और मरियम वहाँ से नहीं हटती, बल्कि वो बैठकर यीशु मसीह की बातों को सुनती रहती है। लेकिन मार्था जो उसकी बहन होती है वो यीशु मसीह के लिए काम करती है, यीशु मसीह के लिए जो कुछ भी सेवा का कार्य रहता है, खाना बनाना, सब चीज़ वो करती है। लेकिन मरियम नहीं, मरियम अपना यीशु मसीह का वचन ही सुनती रहती है। और मार्था फिर आती है और कहती है यीशु मसीह से, हे प्रभु, क्या आपको तनिक भी चिंता नहीं है कि मैं काम करते करते थक गई हूँ और मरियम बैठी है और वो काम नहीं कर रही है बल्कि वो बैठी हुई है, तो उसने सेवा का सारा काम मुझी पे छोड़ दिया है। तो प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं कि हे मार्था, तुम बहुत सी बातों के लिए घबराती हो और चिंता करती हो, लेकिन उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। वो उत्तम भाग है यीशु मसीह के वचन को सुनना, यीशु मसीह की बातों को सुनना, उन पर विश्वास करना जो उनसे। और प्रभु आगे कहते हैं कि मरियम ने चुन लिया है, उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। जो मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया, उससे वो कभी भी अनंत जीवन तक उससे छीना नहीं जाएगा। लेकिन मार्था काम ही करती रह गई। तो प्रभु कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि प्रभु का वचन सुने, अपने जीवन में लागू करे और यीशु मसीह को जाने, क्योंकि अनंत जीवन के लिए वो वचन ही आपको काम आएगा, बाकी सब चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है और सत्य वचन को वो बताते हैं और हमें भी अपने जीवन में ऐसी ही बातों को ग्रहण करना चाहिए। हमेशा ही वचन को सीखते रहने की कोशिश करना चाहिए, हमेशा वचन को पढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए और प्रभु की बातों पे मन लगाना चाहिए। और हो सके तो प्रार्थना और आराधना
और प्रार्थना सबके लिए करते रहना चाहिए। प्रभु आपको इन सब बातों के लिए बड़ी आशीष और बरकत दे, और जो बातें यीशु मसीह ने आपको सिखाई हैं, जो आप तक पहुंची है, आप उसे दूसरों को भी सिखाएं, जिससे दूसरों का जीवन